हेलो गाइस, दिस इज मोहम्मद तालिब एंड आई एम हियर टू सर्व माय सेल्फ टू टीच एंड एनहांस योर नॉलेज। गाइस, आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेकंड टॉपिक, दैट इज प्रोनाउन। और फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ चुके हैं नाउन। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, पहले आपको नाउन पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आपको समझ में आएगा व्हाट इज प्रोनाउन। ठीक है, अच्छे से आपको अगर समझना है ना तो पहले नाउन ही पढ़ना है, उसके बाद प्रोनाउन पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रोनाउन की डेफिनेशन देखिए आप। A pronoun is word used instead of noun. Instead मतलब के बजाय, मतलब की जगह या के बजाय यूज किया जाता है क्या? नाउन, प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन यूज किया जाता है नाउन की जगह। जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिखा है, अलीजा इज एब्सेंट बिकॉज शी इज इल। अब मैं सेंटेंस में ये भी लिख सकता था, अलीजा इज एब्सेंट बिकॉज अलीजा इज इल। ठीक है ना, वो सेंटेंस सही नहीं होता है ना, बोलने में भी सही नहीं लगेगा और अप्रोप्रिएट नहीं होगा जहां तक हम इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है ना, तो एलिजा इज एब्सेंट। अब हमें दोबारा एलिजा की बात करनी है एक ही सेंटेंस में, तो हम क्या करेंगे, शी लगा देंगे यहाँ पे। अब हमने शी यहाँ पर लगा दिया, तो यही क्या है, प्रोनाउन। ठीक है, समझ में आ गया आपके ये। अब हमने यूज किया ही इज गोइंग टू दिल्ली। अब हमने कहा वो दिल्ली जा रहा है, तो यहाँ पर क्या है, ये भी प्रोनाउन है। समझ में आ गया आपके। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, अमन इज नॉट कमिंग विद अस। अमन हमारे साथ नहीं आ रहा है। अब सेंटेंस में हमें दोबारा अमन की बात करनी है, तो क्या करेंगे, वही रूल, प्रोनाउन लगाएंगे। कैसे, बिकॉज ही, अब अमन है यहाँ पे लड़का है तो ही लगाया, ही हैज टू गो अनदर प्लेस, मतलब उसे कहीं और जाना है, वो हमारे साथ नहीं आ रहा है। ठीक है, इससे समझ में आ गया आपके प्रोनाउन क्या होता है। अब प्रोनाउन हम पढ़ेंगे डीपली थोड़ा सा, और उसके 7 पार्ट्स में आपको बताऊंगा, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, फर्स्ट प्रोनाउन पर्सनल या सब्जेक्टिव प्रोनाउन, जो सब्जेक्ट के तौर पर यूज किया जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जो ऑब्जेक्ट में यूज किया जाएगा। अब आगे हम देखेंगे, एक एक करके सारे प्रोनाउन लेंगे और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पजेसिव प्रोनाउन, थर्ड फोर्थ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, फिफ्थ इंडेफिनिट प्रोनाउन, सिक्स्थ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन एंड लास्ट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, अब हम देखेंगे ये कौन कौन सा प्रोनाउन कहाँ कहाँ पर यूज किया जाता है। इनको एक एक अच्छे से एक एक करके लेंगे और इनके एग्जांपल्स भी लेंगे, उससे आपको समझ में आएगा प्रोनाउन क्या होते हैं और कहाँ पर यूज किए जाते हैं। अब देखते हैं फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट क्या है, पर्सनल और सब्जेक्टिव प्रोनाउन। ठीक है, हम दोनों बोल सकते हैं, दोनों नाम से बोला जाता है, कंफ्यूज नहीं होना आपको। ठीक है, इसको समझने से पहले आपको 3 चीजें समझनी पड़ेंगी। वो क्या है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ठीक है, अब फर्स्ट पर्सन क्या होता है, हम अपनी बात करते हैं सिर्फ। फर्स्ट पर्सन हम खुद, मैं या हम। ठीक है ना, सिंगुलर में होगा मैं, प्लूरल में हम। ठीक है, फर्स्ट पर्सन आपको समझ में आ गया, जब हम सेंटेंस में सिर्फ अपनी बात करें। ठीक है, आई या वी, फर्स्ट पर्सन इसे कहते हैं। सेकंड पर्सन कहते हैं हम किसी दूसरे से बात कर रहे हैं और उसकी ही बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आप क्या है, यू, तो यू आता है सेकंड पर्सन में। ठीक है ना, किसी दूसरे से बात करना सेकंड पर्सन, हम अपनी बात करेंगे फर्स्ट पर्सन। और थर्ड पर्सन नाम से ही समझ में आता है, थर्ड पर्सन क्या होता है, किसी तीसरे की बात करना। ठीक है, शी इज गोइंग टू आगरा, मतलब हम उसकी बात कर रहे हैं ना, तो थर्ड पर्सन हुआ ये। ही, शी, दे, मतलब हम किसी और की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, थर्ड पर्सन। समझ में आ गया आपको ये। फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, शी या दे। ठीक है, समझ में आ गया आपको ये। अब इसके थोड़े से एग्जांपल्स देख लेते हैं, फिर आपको समझ में आएगा कि पर्सनल प्रोनाउन क्या है। ये आपने समझ लिया। अब देखिए, पर्सनल या सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है अपने लिए, किसी के लिए या किसी तीसरे बंदे के लिए। मतलब अपने लिए आप यूज करेंगे, सामने वाले के लिए या थर्ड पर्सन के लिए। जो भी मैंने बताया, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड पर्सन के लिए यूज किया जाता है पर्सनल या सब्जेक्टिव प्रोनाउन। ठीक है, और सब्जेक्टिव इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सब्जेक्ट होता है किसी भी सेंटेंस का। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्टिव भी पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव लास्ट में आ जाएगा, लेकिन सब्जेक्टिव है तो सब्जेक्ट आपको पता होगा। सब्जेक्ट क्या होता है, किसी भी सेंटेंस में जो चीज, जो काम कर रहा है, दैट इज सब्जेक्ट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, ये प्रोनाउन। ठीक है, शी इज गोइंग होम, वह घर जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है, शी। ठीक है, समझ रहे हो आप। सब्जेक्टिव इसलिए कहा गया है ऐसे यहाँ पे क्योंकि ये सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ही गोज टू रशिया, वह रशिया जाता है। ठीक है, तो हमने उस यहाँ पर थर्ड पर्सन की बात करी है, वह रशिया जाता है।
तो यहाँ पर क्या होगा, ये थर्ड पर्सन जो हमने यूज किया है यहाँ पे, ये क्या है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। आपको सेंटेंस में देखते ही बता देना है, अगर इनमें से कुछ यूज हुआ है और स्टार्टिंग में यूज हुआ है, दैट इज सब्जेक्टिव प्रोनाउन। ठीक है, अब देखिए वी, अब मैंने वी आपको बताया था कहां पर है, फर्स्ट पर्सन में। मैं अपनी बात कर रहा हूं या मैं हमारी बात कर रहा हूं, तो क्या आएगा, वी, फर्स्ट पर्सन, वी आर नॉट बाथिंग, हम नहीं नहा रहे हैं। ठीक है, अब हमने सब्जेक्टिव के तौर पर यूज किया है, तो स्टार्टिंग में यूज किया है एज अ सब्जेक्ट। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, यू आर सो स्मार्ट। ठीक है, हमने यहाँ पर यूज किया एक सेंटेंस, यू आर सो स्मार्ट, और हमने इसमें सेकंड पर्सन का यूज किया। आप किसी दूसरे को कह रहे हो तो ये क्या हुआ, सेकंड पर्सन, पर्सनल प्रोनाउन का। ठीक है, या सब्जेक्टिव प्रोनाउन। दे आर ड्राइविंग कार, वह कार चला रहे हैं। ठीक है, ये भी थर्ड पर्सन में आ गया, वे कार चला रहे हैं। ठीक है, समझ में आया है आपके कि पर्सनल या सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है। जल्दी से एक बार देख लीजिए रिवाइज के तौर पर कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन जो सेंटेंस के शुरू में ही, शी, इट, दे, वी, आई, यू यूज होगा, दैट इज सब्जेक्टिव प्रोनाउन या पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, अब चलते हैं आगे। चलिए अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ठीक है, सब्जेक्टिव मैंने आपको पढ़ा दिया, सब्जेक्टिव प्रोनाउन लगाते हैं सेंटेंस के स्टार्टिंग में, एंड ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन इसके अपोजिट, मतलब सेंटेंस के लास्ट में। ठीक है, कैसे, देखिए सब्जेक्टिव प्रोनाउन ये हैं सारे, और ऑब्जेक्टिव में चेंज होते हैं ऐसे, आई का हो जाता है मी, ही का हो जाता है हिम, शी का हर, यू का यू ही रहेगा, वी का अस, एंड दे का देम। ठीक है, अब हम इसको सेंटेंसेस में रखेंगे और देखेंगे कि कैसे कैसे यूज किए जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपके। ऑब्जेक्ट मतलब किसी भी सेंटेंस का लास्ट या एक्स्ट्रा पार्ट, ठीक है, जो लास्ट में यूज किया जाता है। देखिए, वी वर गोइंग विद हर, अब हम उसके साथ घूमने जा रहे थे। ठीक है, तो उसके साथ मतलब हर, तो हर आ गया ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ठीक है, तो यहां पर आपको पता चल गया किससे बना है, हर, शी से हर बना। अगर सब्जेक्टिव में होता तो शुरू में शी आता, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की तरह यूज किया गया है तो लास्ट में हर आएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, ही गोज टू स्कूल विद मी, तो मेरे साथ स्कूल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने मी, आई होता तो सब्जेक्टिव होता, मी है तो क्या है, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। आपको ऐसे वर्ड्स मिले, मी, हिम, हर, यू, मतलब यू तो आपको देखना पड़ेगा सेंटेंस के लास्ट में हुआ है तो ऑब्जेक्टिव है, और अस, देम, ये सब जो वर्ड्स हैं ये यूज किए गए हैं, दैट इज ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। समझ में आ गया आपके। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, शी इज गोइंग विद अस। अब अस क्या है, अस किससे बना है, वी से। अगर हम सब्जेक्टिव में कहेंगे वी तो वी होगा, और ऑब्जेक्टिव में कहेंगे तो अस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव की तरह यूज किया गया है तो ये अस आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए, आई एम नॉट टेलिंग यू। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यू सब्जेक्टिव में भी और ऑब्जेक्टिव में भी सेम रहता है, तो हमने कहा मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूं, तो ऑब्जेक्टिव में भी यू आएगा, और अगर सब्जेक्टिव में होता तो भी यू रहता। ठीक है, समझ गए आप। अब देखिए, दे डू नॉट टीज हिम, वो उसे परेशान नहीं करते हैं। ठीक है, अब हमने ऑब्जेक्टिव में लिया देम, ऑब्जेक्टिव में लिया बहुत सारे लोग हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, देम। अगर यही चीज हमने यहाँ पे यूज की है दे, तो ये सब्जेक्टिव है। ठीक है, सब्जेक्टिव दे और ऑब्जेक्टिव क्या होगा, दे का देम। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। और ये ज्यादातर यूज किए जाते हैं सेंटेंस के लास्ट में, जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, रिहान विल गो विद हिम, रिहान उसके साथ जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, हिम किससे बनाए, ही से, तो वो हमें समझ में आता है वो एक लड़का है, और लास्ट में यूज किया गया इसका मतलब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ठीक है, समझ में आ गया आपको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होते हैं। ऐसे वर्ड्स आपको कहीं भी देखने को मिले और सेंटेंस के लास्ट में यूज किए गए हों, दैट इज ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ठीक है, चलिए अब देखते हैं पार्ट 3, दैट इज पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, पजेसिव का मतलब आपको पता होगा किसी चीज पर अपना हक बताना, या ये बताना, दिस इज माई पेन, दिस इज योर बुक, दिस इज हर कार। ठीक है, ऐसे वाले सेंटेंसेस किस में यूज किए जाते हैं, ऐसे वाले वर्ड्स पजेसिव प्रोनाउन में। ठीक है ना, मतलब समझ में आ गया आपको पजेसिव का। अब देखिए, दो केस होते हैं इसमें, केस नंबर फर्स्ट एंड केस नंबर सेकंड। तो कैसे यूज होंगे वो मैं आपको बताऊंगा अभी, पहले ही देख लीजिए केस नंबर फर्स्ट में कौन कौन से प्रोनाउन आएंगे। हिज,
हर, माई, योर, देयर, आर, ये होते हैं केस नंबर फर्स्ट में पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, अब केस 2 क्या है? हिज का हिज ही रहेगा। ठीक है, हर हर्स बन जाएगा, माई माइन बन जाएगा, योर योर्स बन जाएगा, देयर देयर्स बन जाएगा एंड आर आर्स बन जाएगा। ठीक है, अब इसको हम सेंटेंस के थ्रू ये देखते हैं कि कैसे कैसे यूज किए जाएंगे। ठीक है, अब मैंने कहा दिस इज माई पेन। ठीक है, नॉर्मल सेंटेंस है, दिस इज माई पेन, दिस इज माई बुक, दिस इज माई कार। ठीक है, अब मैं इसी को ही चेंज करके कैसे कह सकता हूं? दिस कार इज माइन। ठीक है, मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन बताया था ना, तो उसमें आप यहां भी वही रूल इस्तेमाल कीजिए। अगर लास्ट में आएगा पजेसिव प्रोनाउन तो केस नंबर 2 का यूज करेंगे, अगर बीच में आएगा जैसे यहां पर है तो केस नंबर फर्स्ट का यूज करेंगे। ठीक है, कैसे? दिस कार इज माइन। अब आप ये देखिए, दिस के साथ कोई ऑब्जेक्ट लगा रहे हैं पहले, तो केस नंबर 2 आ रहा है यहाँ पे माइन। ठीक है, ये रहा। और अगर हम दिस के साथ इज लगा रहे हैं तो माय आएगा और बाद में पेन आएगा। मतलब आपको बीच में लगाना है तो माय का यूज करिए केस नंबर फर्स्ट का, और आपको लास्ट में लगाना है प्रोनाउन पजेसिव प्रोनाउन तो माइन आएगा। ठीक है, केस नंबर 2। समझ गए आप? अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, दिस इज योर बुक। ठीक है, अब मैंने कहा दिस इज योर बुक, ये बुक तुम्हारी है। ठीक है ना, अब मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं दिस पेन या दिस बुक इज योर्स। जब आप लास्ट में लगाए प्रोनाउन तो योर्स आएगा केस नंबर 2। ठीक है, मैंने आपको बताया था यहां पर। अब आगे देखिए, दिस इज योर कार। ठीक है, मैंने बोल दिया ये कार तुम्हारी है। दिस कार इज योर्स, ये कार तुम्हारा। मतलब दोनों सेंटेंस का मतलब एक ही है लेकिन अलग अलग यूज किए गए हैं। अगर दिस के साथ आप ऑब्जेक्ट का यूज कर रहे हैं तो केस 2 आएगा, अगर दिस के साथ आप इज या कोई भी हेल्पिंग वर्ब का यूज कर रहे हैं तो आएगा योर बीच में। ठीक है, समझ गए? अब देखिए आगे, दिस इज आवर रूम, ये कमरा हमारा है। दिस रूम इज आवर्स। जब भी आप ऑब्जेक्ट के साथ दिस लगा रहे हैं तो क्या आएगा? केस नंबर 2 आवर्स। समझ गए आप? अब चलते हैं आगे। चलिए अब देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, दैट इज फोर्थ पार्ट। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सा प्रोनाउन होते हैं? हिमसेल्फ, हरसेल्फ, माईसेल्फ, देमसेल्फ, आवरसेल्फ, योरसेल्फ एंड योरसेल्फ्स। अब मैं उसका आपको मतलब बताता हूँ। हिमसेल्फ मतलब होता है उसका खुद का। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जब भी आपको दिखाई दें और उसका आपको हिंदी मतलब निकालना है तो ऐसे ही निकलेगा, उसका खुद का, मेरा खुद का, उनका खुद का, हमारा खुद का, ऐसे। ठीक है ना, या तुम्हारा खुद का। तो इसका मतलब यही होता है हिमसेल्फ, उसका खुद या वो खुद। ठीक है, हर सेल्फ लड़की है, उसका खुद का। माई सेल्फ मेरा खुद का। ठीक है, देम सेल्फ ऐसे, आवर सेल्फ, योर सेल्फ एंड योर सेल्फ। समझ गए आप? अब यहाँ देखिए, ही के लिए क्या यूज होगा? हिमसेल्फ, शी के लिए हर सेल्फ, आई के लिए माई सेल्फ, दे के लिए देम सेल्फ, वी के लिए आवर सेल्फ, यू के लिए योर सेल्फ। अब यू के 2 मतलब हो सकते हैं, प्लूरल है तो योर सेल्फ, सिंगुलर है तो योर सेल्फ। ठीक है, अब देखिए इसके एग्जाम्पल्स। यू विल हैव टू डू दिस वर्क योर सेल्फ, मतलब आपको ये काम खुद करना है, मतलब आपके अलावा ये काम कोई नहीं करेगा। ठीक है, यू विल हैव टू डू दिस वर्क योर सेल्फ। अगर सिंगुलर है तो योर सेल्फ, प्लूरल है तो योर सेल्फ। ठीक है, ये रहा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। समझ में आ गया आपको इस सेंटेंस में? अब देखिए, आई हैव टू गो टू दिल्ली माई सेल्फ, मुझे खुद को दिल्ली जाना है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ? आई के साथ मतलब मेरी बात हो रही है तो मुझे खुद को जाना है तो माई सेल्फ आएगा। ठीक है, शी हर्ट्स हर सेल्फ, वह खुद को परेशान करती है, तंग करती है। ठीक है ना, मतलब अपने आप को ही दुख पहुंचाती है। ठीक है, शी हर्ट्स हर सेल्फ। अब शी के लिए यहाँ पर शी है सब्जेक्ट, तो हमने क्या यूज किया यहाँ पे? हर सेल्फ। ठीक है, वहां पर मैंने लिख दिया ये, ही हैज टू गो टू रशिया हिमसेल्फ, उसको खुद को रशिया जाना है। ठीक है ना, जहां पर भी ऐसी बात आ रही है खुद को, उनको, मतलब अपने आप की बात कर रहे हैं आप, मुझे ही करना है ये काम और किसी को नहीं करना। ठीक है, तो ही हैज टू गो टू रशिया हिमसेल्फ, उसको खुद को रशिया जाना है, तो ही के लिए हिमसेल्फ। अब आगे यहाँ पर दे डू दिस वर्क
themselves, ये काम वो खुद ही करते हैं। दे हमने यहाँ पर यूज किया तो दे के लिए क्या आया, themselves। ठीक है, them तो बहुत सारे, दो या दो से ज्यादा लोग हैं ना, them का themselves ही आएगा। अब लास्ट एग्जांपल देखिए, वी के लिए मैंने आपको क्या बताया, क्या यूज करना है, ourselves, मतलब ठीक है। वी ईट फूड ourselves, मतलब हम खाना खुद ही खाते हैं, यहाँ पर ये बताया गया है। ठीक है, तो ourselves भी एक क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। समझ में आ गया आपको ये कौन कौन से, योरसेल्फ, माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिमसेल्फ, देमसेल्फ एंड ourselves। समझ में आ गया आपको ये। कोई भी क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अब देखिए फिफ्थ पार्ट, दैट इज इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, इंडेफिनिट प्रोनाउन में ये सब चीज़ आती हैं, ऑल, बोथ, ईच, मैनी, फ्यू, एवरीवन। ठीक है, जब मैं एक एक करके बात ना करूं किसी पर्सन की या कितने भी लोग हैं, मैं सबको एक साथ बोलना चाह रहा हूं, तो मैं इस प्रोनाउन का यूज़ करता हूं। जैसे ऑल, मैं सबकी बात कर रहा हूं। ठीक है, अब ऑल का आप एग्जाम्पल देखिए, ऑल आर गोइंग टू दिल्ली। ठीक है, सब दिल्ली जा रहे हैं। तो अगर जितने लोग हैं, आप मान लीजिए जैसे 5 लोग हैं, अब मैं अब मैं एक एक करके सबका नाम तो लूंगा नहीं, अब सबको ही दिल्ली जाना है, सब दिल्ली जा रहे हैं, तो मैंने कह दिया सब दिल्ली जा रहे हैं। तो अगर यहाँ पर मैं प्रोनाउन का यूज करूंगा तो ऑल आएगा। ठीक है, नाउन का यूज करूंगा तो सबके नाम लिख दूंगा, तो नाउन की जगह पे यूज होने वाले वर्ड प्रोनाउन। ठीक है, ये प्रोनाउन की डेफिनेशन तो आपने बताई मैंने। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ पे। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, बोथ मतलब दो लोग हैं, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, मैं अलग अलग नाम लेके बात नहीं करूंगा उनकी, मैं दोनों को ही कह दूंगा। क्या, बोथ आर माई फ्रेंड्स, वो दोनों ही मेरे दोस्त हैं। मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, ही इज माई फ्रेंड, ही इज माई फ्रेंड, है ना, बोल सकता हूँ ना मैं। जैसे राहुल इज माई फ्रेंड एंड अमन इज माई फ्रेंड, तो मैं वहाँ ये बोल के वहाँ मैं ये नहीं बोलूंगा, दो नाम नहीं लूंगा, मैं क्या बोलूंगा, बोथ आर माई फ्रेंड्स। ठीक है, समझ में आया आपको। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ईच स्टूडेंट हैड अ डिफरेंट एक्सप्लेनेशन। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मुझे सबको बताना है कि सबका आंसर अलग अलग है, मतलब एक्सप्लेनेशन जो कर रहे हैं वो सबका अलग है। तो अब मैं हर एक स्टूडेंट का नाम ना लेके बता दूंगा, ईच स्टूडेंट हैड अ डिफरेंट एक्सप्लेनेशन, हर बच्चे का एक्सप्लेनेशन अलग अलग है। ठीक है, समझ में आ गया। अभी देखिए, देयर आर मैनी एनिमल्स एट द जू। अब मैं हर एनिमल का नाम ना लेके मैंने आपको ये कह दिया क्या, कि मैनी एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स है, कहाँ पे, जू में। ठीक है, समझ में आ गया आपको ये। यहाँ पर प्रोनाउन ये है एंड प्रोनाउन दैट इज प्रोनाउन। ठीक है, अब देखिए, फ्यू पेरेंट्स रीड द आर्टिकल, मतलब कुछ ही पेरेंट्स ने आर्टिकल पढ़ते हैं। ठीक है ना, अब मैं यहाँ पे फ्यू इसलिए लगाया क्योंकि थोड़े से ही वो लोग हैं, अब मैं उनका नाम ना लेके मैंने बताया है फ्यू पेरेंट्स रीड द आर्टिकल। समझ में आ गया आपके। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एवरीवन अटेंड्स माई पार्टी। अब हर कोई मेरी पार्टी अटेंड करता है, अब मैं यहाँ पर हर किसी का नाम नहीं लूंगा। अब मैं हर किसी का नाम नहीं लूंगा तो वो नाउन हो जाता है। अगर मैं आपको सबके नाम बताऊं कि मेरी पार्टी कौन कौन अटेंड करता है, तो वहां पर मैं आपको नाम बताने पड़ेंगे। लेकिन मैंने कहा क्या, एवरीवन। ठीक है ना, हर कोई मेरी पार्टी अटेंड करता है, तो यहाँ पर प्रोनाउन क्या हो गया, ये एवरीवन। ठीक है, समझ में आया आपके टॉपिक। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। चलिए अब देखते हैं 6 पार्ट, और ये है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अब आपको नाम से समझ में आ रहा होगा इंटेरोगेटिव मतलब सवाल करना किसी चीज का। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से प्रोनाउन आएंगे, व्हाट, विच, हु, होम या और कोई से भी आ सकते हैं। ठीक है ना, अब देखिए बहुत इजी है ये प्रोनाउन। कैसे, व्हाट इज योर नेम। अब मैंने पूछा व्हाट इज योर नेम, तो यहाँ पर प्रोनाउन क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन व्हाट। अब इसका आंसर हमेशा नाउन में दिया जाएगा। मैंने क्या पूछा, व्हाट इज योर नेम, आपने कहा माई नेम इज राहुल या माई नेम इज अमन, माई नेम इज अलीजा। तो जो भी नाउन आ रहा है, जो भी नेम आ रहा है, जो भी इसका आंसर निकल के आ रहा है वो नाउन में ही आ रहा है। ठीक है, होम डिड यू गिव द की, तुमने की किसको दी थी। ठीक है ना, तो यहाँ पर किसको क्या है, एक इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। समझ गए। हु विल विन द मैच, मैच कौन जीतेगा, तो यहाँ पर भी है हु यहाँ पर क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। समझ में आ रहा है आपके ये। अब देखिए लास्ट में, विच कंट्री डू यू लाइक द मोस्ट, किस कंट्री को आप सबसे ज्यादा पसंद करते हो। अब यहाँ पे कंट्री का नाम आया तो क्या आएगा, यहाँ पर एक नाउन निकल के आया। जैसे मैंने कहा मैं कंट्री को पसंद करता हूँ इंडिया को, तो इंडिया एक क्या है, नाउन है, और क्या है, कौन सा प्रॉपर नाउन। ठीक है ना, तो
तो इसके आंसर जो निकल के आएंगे वो नाउन में आएंगे, ठीक है ना। और ये कौन सा प्रोनाउन था, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, जहां पे आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है, ठीक है ना। समझ में आ गया आपके। अब आगे अब देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और इसमें आपको 4 चीजें बताई जाएंगी और आपने ये पहले पढ़ा होगा, क्या, दिस, दैट, दीज, दोज, लेकिन ये भी एक पार्ट है किसका, प्रोनाउन का। अब इनके मतलब समझिए आप, दिस, दैट, दीज और दोज क्या होते हैं। दिस मतलब कोई भी चीज पास में आपके, दैट इज दिस, वही दूर होगी तो दैट, और प्लूरल में दीज, पास दूर होगी तो दोज, ठीक है, ये समझ गए आप। अब यहाँ पे प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन दिस इज माई बुक, ये क्या है, मतलब मैं बता रहा हूं ये, तो ये के लिए हमने दिस यूज किया तो वो क्या है, प्रोनाउन, ठीक है। अब ये देखिए, दीज आर माई बुक्स, ये मेरी किताबें हैं, तो इसके लिए यहां भी क्या है, दीज होगा क्या, प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट, दैट इज माई कार, दैट इज माई कार, दूर है कार तो इसलिए हमने क्या यूज किया, दैट, लेकिन ये भी क्या है, एक प्रोनाउन, ठीक है। दोज आर माई कार्स, अब प्लूरल है, यहाँ पे प्लूरल के लिए मैंने यूज किया। अब देखिए फोर्थ, दोज आर माई कार्स, दूर है मतलब बहुत सारी चीजें और वो दूर है, तो मैंने उसके लिए क्या यूज किया, दोज आर माई कार्स, तो ये भी क्या है, एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। समझ में आ गया आपको। एक बार दोबारा देख लीजिए, दिस, दीज, दैट, दोज, ये सब भी क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। चलिए यहाँ पर खत्म हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और वीडियो का लास्ट पार्ट था ये, 7 प्रोनाउन मैंने आपको बता दिए हैं, और नाउन की वीडियो आप देख लीजिए, प्रोनाउन की वीडियो देख लीजिए। आगे आप हमें ये भी बता सकते हैं कि किस टॉपिक पर वीडियो आपको चाहिए, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइए, या इंस्टाग्राम का अकाउंट आपने फॉलो नहीं किया है, वहां पर आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से पूछ सकते हैं और कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।